नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। आज हम 3 खबरों की समीक्षा करेंगे। एक है सेना में गुर्जर रेजिमेंट की स्थापना के बारे में, और दूसरी खबर में असम राइफल्स और DRI ने मिलकर के एक अभियान चलाया जिसमें करोड़ों रुपए का जो ड्रग्स बरामद किया है। और तीसरी खबर है देहरादून से, शत्रु संपत्ति से संबंधित है। तो चलते हैं, रुख करते हैं सेना में गुर्जर रेजिमेंट की। दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी और जिसमें कहा गया था कि गुर्जरों ने 1947 में, 1962 में, 65 में, 71 में, 99 में बहुत ही बहादुरी के काम किए हैं। और सरकार से कई बार यह मांग की गई गुर्जरों द्वारा कि गुर्जरों की एक रेजिमेंट अलग बननी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा फौज में राजपूत रेजिमेंट है, डोगरा रेजिमेंट है, महार रेजिमेंट है, मराठा LI भी है, सिख रेजिमेंट है, ऐसी अनेकानेक रेजिमेंट हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए गुर्जरों ने भी मांग की थी कि हमारी भी एक ऐसी रेजिमेंट होनी चाहिए। तो उसको जब चुनौती दी गई हाई कोर्ट में, कहा गया कि सरकार से कई बार मांग की जा चुकी है लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। तो हाई कोर्ट ने क्या कहा है, ये देखने वाली बात है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका जिसमें गुर्जरों की रेजिमेंट अलग रखने के लिए, अलग बनाने के लिए याचिका दायर की गई थी और इसको दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। याचिका में कहा गया था कि कोर्ट सरकार को जो है आदेश दे कि गुर्जरों की एक रेजिमेंट अलग से बननी चाहिए। और इस मामले की जो सुनवाई कर रहे थे जस्टिस DK उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला, उन्होंने वकीलों को लताड़ भी लगाई और कहा कि ऐसी याचिकाएं दायर करने से पहले जांच लिया करें कि ये क्या कानून सम्मत है, क्या कोर्ट इस पर हस्तक्षेप कर सकती है। और अगर आप नहीं जांचते हैं, ऐसे ही याचिका देते रहेंगे तो आप पर जुर्माना लगाएंगे। और जब जुर्माने की बात कोर्ट ने की तो फिर याचिकाकर्ता वकील ने भलाई इसी में समझी कि अपनी याचिका तुरंत वापस ले ली और क्षमा मांगी कि आगे भविष्य में ऐसी कोई भी याचिकाएं हम दायर नहीं करेंगे। में कहा गया था कि गुर्जरों का जो इतिहास बहादुरीपूर्ण रहा है और जब सभी जातियों की, उन्होंने नाम गिनाए कि अमुक अमुक जातियों की जब रेजिमेंट हैं तो अनुच्छेद 14 और 16 के तहत ये उनके अधिकारों का हनन है। और ऐसे में जो है उनको भी अधिकार मिलना चाहिए, उनको समानता का अधिकार मिलना चाहिए ताकि गुर्जरों की अलग यूनिट स्थापित की जा सके। याचिका में कहा गया था कि ऐसा करने से गुर्जरों को भी जो है समानता का अधिकार मिल जाएगा और उनकी जो बहादुरी है उसकी कद्र होगी। तो जैसा कि हमने बताया, ये सब सुनने के बाद जब कोर्ट ने सख्ती से उनसे बात की और कहा कि ये सब आप लोग समाज में जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कर रहे हो, तो फिर वकील ने, जो याचिका दायर करता वकील था, उसने याचिका वापस ले ली। ड्रग्स के सेवन में इस समय जो ऊपर नाम लिए जाते हैं उसमें पंजाब और मणिपुर का नाम आता है, क्योंकि मणिपुर की सीमा म्यांमार से मिलती है और म्यांमार के रास्ते भारत में ड्रग की सप्लाई कराई जाती है। और इसमें चीन का बहुत बड़ा हाथ होता है। चीन की सोच ये रहती है कि पूर्वोत्तर के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ के युवाओं को अगर हम ड्रग्स का लती बना देंगे, आदी बना देंगे, तो उससे फिर क्या होगा कि वो पूरी युवा पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। और जैसा कि मालूम है कि युवा पीढ़ी अगर किस देश की बर्बाद होती है
तो फिर उस देश को बर्बाद होने में कोई टाइम नहीं लगेगा। तो वो उसकी जो हमेशा फितरत रहती है कि अस्थिरता पैदा करना, ड्रग्स के जरिए युवाओं को प्रभावित करना, उनका जीवन बर्बाद कर देना। DRI जो एक संस्था है, राजस्व खुफिया निदेशालय जिसको कहते हैं, तो उसको गुप्त सूचना मिली कि ट्रक के जरिए ड्रग्स लाए जा रहे हैं। तो उन्होंने असम राइफल से समन्वय किया और असम राइफल की टुकड़ी ने जब ट्रक को कब्जे में लिया तो वहाँ पर ये पाया गया कि जहाँ पर इनका बेडरोल रहता है, ड्राइवरों का जहाँ बिस्तर रखते हैं, उसी में छोटा गुप्त बक्सा बना रखा था। उसके अंदर ड्रग्स को छिपाया गया था और वो जो ड्रग्स थी उसमें 569 ग्राम यानी 569 ग्राम्स हेरोइन थी और 1 kg 39 ग्राम मेथाम्फेटामिन। और इनकी जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत है 23.5 करोड़ रुपये। तो इतनी बड़ी बरामदगी में असम राइफल्स की टीम ने और DRI की टीम ने मिल करके जो बरामद किया हुआ, तो ये कम से कम वहाँ के समाज में जाने से बच गया। खबर मिली थी कि मणिपुर के नोनी इलाके में नेशनल हाईवे 37 पर ये ट्रक जा रहा है और इसमें गुप्त रूप से छिपाई हुई ये जो ड्रग्स ले जाई जा रही है। तो मणिपुर में ही लगभग 173 करोड़ से ज़्यादा की ड्रग्स बरामद की जा चुकी है। यानी जनवरी से लेकर के और अब तक ये 5 महीनों में DRI और सुरक्षा बलों ने मिल करके 173 करोड़ की ड्रग्स बरामद की है और इसी सिलसिले में 26 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। और अगली खबर का रुख करते हैं नैनीताल के लिए। नैनीताल में एक होटल है, मेट्रोपोल होटल। अपने ज़माने में बहुत नामी गिरामी होटल हुआ करता था। ऐसा भी बताते हैं कि जिन्ना यहाँ पर अक्सर रुका करता था, तो अच्छा रहा होगा। लेकिन अब ये होटल शत्रु संपत्ति घोषित हो गया है और उसकी वजह से अब इस जगह पर शत्रु संपत्ति है, तो इसको जो है सरकार ने अपने कब्जे में लिया है। और यहाँ पर नैनीताल में जो वहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था है उसको सुधारने में ये होटल बहुत काम आएगा। अब इसको गृह मंत्रालय ने जो है मंजूरी दे दी थी। इस पर उत्तराखंड सरकार कुछ भी काम करा सकती है। तो धामी सरकार ने फैसला किया है कि इस जगह पर अब बड़ी पार्किंग बनाई जाएगी और ऐसी पार्किंग होगी जहां पर 1000 गाड़ियां एक साथ खड़ी हो सकती हैं। तो ये नैनीताल के लिए पास इलाके में एक बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी लोगों के लिए, जहां पर पार्किंग की सुविधा आजकल नहीं है। बहुत जगहें छोटी पड़ने लगी हैं, हर आदमी के पास गाड़ी है और नैनीताल वैसे भी टूरिस्ट प्लेस रहा है। तो अब ये शत्रु संपत्ति का उपयोग सही तरीके से हो जाएगा। जानते हैं शत्रु संपत्ति होती क्या है? दरअसल हमारे देश का जब बंटवारा हुआ था 1947 में, तो जो बंटवारे की शर्त थी, जिन्ना, नेहरू, गांधी ने जो शर्त बनाई थी, उसमें ये था कि यहाँ के जितने भी मुसलमान हैं वो पाकिस्तान चले जाएंगे और वहाँ के जितने हिंदू हैं वो यहाँ आ जाएंगे। तो चालू हो गया काम। लेकिन बताते हैं कि यहाँ के मुसलमान समझ चुके थे कि वहाँ पर जाने में भलाई नहीं है, तो यहाँ पर अधिकतर मुसलमान यहीं रुक गए। लेकिन जो मुसलमान यहाँ से गए और अपनी संपत्ति छोड़ के गए, तो उन संपत्तियों के ऊपर
अधिकांश मुसलमानों ने ही कब्जा कर लिया और कई बची खुची जो संपत्तियां थीं उनको वक्फ बोर्ड ने अपने कब्जे में ले लिया। यानी यहाँ से जो मुसलमान संपत्ति छोड़ के गए वो पूरी की पूरी संपत्ति खुर्द बुर्द हो गई और सरकार के किसी काम नहीं आई, न तो यहाँ के हिंदुओं के काम आई। अब रुख करते हैं पाकिस्तान का। पाकिस्तान से जो हिंदू छोड़ के आए वहाँ तो कत्लेआम मचा दिया था उन्होंने, और कत्लेआम ऐसा मचाया था कि या तो मुसलमान बन जाओ और या तो अपनी बहन बेटियों के ही छोड़ दो या चले जाओ। तो अब वहाँ से लोग जो है गाड़ियों में बैठ गए। जब गाड़ियों में बैठ गए तो गाड़ियों में 4 6 10 मुसलमान घुस गए और सबको काट डाला। गाड़ियाँ आती थीं तो रक्त बहता हुआ चूता हुआ पूरी गाड़ियों से, और किसी के मुंड हैं किसी के धड़ नहीं हैं, ऐसे करके इस प्रकार के सब लाशें आ रही थी। तो ऐसे में जो हिंदू बेचारे वहाँ से भागे भी वो भी मारे गए, और जो रुक गए वो 20% से भी 1% पे रह गए। अब उनकी संपत्तियां जो थी तो मुसलमानों ने ले ली और बाकी बची सरकार ने ले ली। अब देखिए, यहाँ की संपत्तियां भी मुसलमान ले गए और वहाँ की संपत्तियां भी मुसलमान ले गए। हिंदुओं को कुछ नहीं हाथ लगा वहाँ से, बल्कि भागना भी पड़ा। जो बच गए वो बाद में मुसलमान बन गए। ये जो संपत्ति यहाँ से छोड़ करके गए हैं वो हमारे शत्रु हो गए, और शत्रु की जो संपत्ति थी वो शत्रु संपत्ति हो गई। तो ऐसे ही ये होटल किसी मुसलमान का होटल रहा। अब वो जो छोड़ के भाग गया यहाँ से, और भागने के बाद में ये फिर लोगों ने कब्जे कर लिए। तो कब्जे हट नहीं रहे थे। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा कि ये किसी भी हालत पर कब्जे हटने चाहिए। तो बड़ी मुश्किल से सरकार ने वहाँ पर 2023 में वहाँ के कब्जे हटवाए, और कब्जे हटा करके उसको सरकार ने जो अपने कब्जे में लिया, तो गृह मंत्रालय ने वहाँ की जो उत्तराखंड की सरकार थी उसको सार्वजनिक कामों के प्रयोग के लिए ये ज़मीन देने की छूट दे दी। तो अब जब है वहाँ पर जब ये पार्किंग की बात हुई तो अमित शाह ने भी इस चीज़ का बहुत उन्होंने समर्थन किया और शाबाशी दी वहाँ के मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड के हैं धामी जी को, कि ये एक अच्छा काम है, ऐसी संपत्तियों का सार्वजनिक उपयोग ही होना चाहिए। तो इस प्रकार से शत्रु की संपत्ति का ये अच्छा उपयोग हमारी उत्तराखंड की सरकार कर रही है। तो आज के ये 3 विषय थे। तीनों विषयों पर मैंने अपनी बात रखने की कोशिश की है। आपको कितना पसंद आया है ये आपके कमेंट, आपके लाइक्स और आपके शेयर से पता चलेगा। तो आपसे एक अनुरोध भी है, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और कमेंट ज़रूर लिखें। धन्यवाद।